हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपनी पोएम कैदी और कोकिला कविता पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें भी आपको मैं यहाँ पे आपको 10-15 क्वेश्चन कराऊंगी। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको करने ही करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से। तो वो पहला तो है ही, कैदी और कोकिला नामक कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली वेतनत्राओं का संक्षेप वर्णन कीजिए। क्या कवि कैदी और कोकिला कविता के अनुसार लेखक की तत्कालीन शासन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, वो बताइए। दोनों प्रश्न सेम ही है, बट बनाए अलग तरह से हैं। तो तत्कालीन अंग्रेजी शासक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अत्याचार एवं दमनपूर्ण व्यवहार करते थे। उन्हें डाकू बदमाशों के साथ जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था, भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था और कुल्लू के बैल की तरह जोता जाता था। दूसरा प्रश्न, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपके लिए है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते बताइए कि कवि के द्वारा कोयल से ऐसे प्रश्न करना उसकी किस मानसिक स्थिति का द्योतक है। कवि को कोयल की कूक भी वेदनाग्रस्त बोली जैसी लगती है। वह अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से पीड़ित है। उसे जेल में सिर्फ निराशा ही निराशा दिखती है। उसकी स्वतंत्रता भी छीन ली गई। उसकी मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, इसलिए स्वयं कवि भी बहुत निराश है। तीसरा प्रश्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमकर निराश कर चला काली जिला कर चला रात भी काली का भाव स्पष्ट कीजिए। बताइए कि कवि को कोयल की कौन सी कैसी बात प्रतीत हो रही है और क्यों। चंद्रमा छिप गया है, चारों ओर अंधेरा छा गया है, कवि निराश हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी को अब अकारण बंद कर दिया गया था। उनकी व्यथा बढ़ गई थी। काली रात उनकी निराशा को बढ़ा रही थी। कोयल भी अंग्रेजी के काले कानून की तरह काली दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि इस समय कूक पर कवि की वेदना को और बढ़ा रही थी। चौथा प्रश्न है, कोकिला और कवि को निवास के लिए क्या क्या मिला था। इसके साथ ही इन दोनों के दशांताओं के क्या अंतर है, पठित कविता के आधार पर लिखिए। या अथवा में कवि और कोयल से ईर्ष्या का क्या कारण है। ये आपका जो अथवा का एक और क्वेश्चन है, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, कवि अपने कोयल के जीवन में किस विषमता का अनुभव करते हैं। तो कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कवि कारागार में बंदी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि कोयल स्वतंत्र है। वह हरियाली का आनंद ले रही है और खुले आसमान में विचरण कर रही है, पर कवि का संसार जो है वो 10 फुट की काल कोठरी में सिमटा हुआ है। कोयल के गाने का भी सराहना करते हुए कवि का रोना भी उसका गुनाह मान लिया जाता है। पांचवा प्रश्न है, मोहन के व्रत पर। पंक्ति का आशय कैदी और कोकिला कविता के आधार पर व्यक्त कीजिए कि उन परिस्थितियों का भी उल्लेख कीजिए जिन पर यह व्रत धारण किया गया था। तो मोहन के व्रत पर का आशय मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किए गए आह्वान तथा आज़ादी की लड़ाई से है। देश को अंग्रेजी सरकार से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया और अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया। कभी भी उनके आह्वान पर नौकरी छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। छठा प्रश्न है, कवि किन कष्टों में रात भर कहाँ जागता था और कोयल से वह क्या जानना चाहता था। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर कीजिए। तो कवि को कारागार में भरपेट भोजन नहीं मिलता था। वो कोल्लू की बैल की तरह जगह जगह जुटना पड़ता था। गालियाँ और अपमान मिलता था। इन कष्टों के कारण वह रात रात भर जगता था। कवि कोयल से ये जानना चाहता था कि क्या ये संदेश लाई है, उसकी कूक में वेदना का भाव क्यों है। 7 क्वेश्चन, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला कविता में कवि ने शासन की करनी को काली क्यों कहा है। तो कैदी और कोकिला कविता में कवि ने शासन की करनी को काली इसलिए कहा गया है क्योंकि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते। उनके अन्याय अत्याचार दमन के कारण कवि ने शासन की करनी को भी काला कहा है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो अर्धरात्रि में कवि को कोयल की चीख से लगता है कि कोयल कारागार में देशभक्ति क्रांतिकारियों को ऊपर अंग्रेजों द्वारा दिए गए जाने वाले अत्याचार यातनाओं को देखकर बहुत दुखी होकर इस तरह दुख भरी आवाज़ में चीख रही है। 9वां प्रश्न, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है।
गहना पहनने वाले की सुंदरता को बढ़ाता है। देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ पहनी थी। वह आज़ादी के मत वाली हथकड़ियों को आभूषण के समान मानते हैं, जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ गया है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। 10वां प्रश्न है, इस कविता में किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो कविता में पराधीन भारत में अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि उस समय देश में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ प्रभावित थी, भारत का शोषण हो रहा था और आज़ादी की मांग करने वालों को जेल में बंद करने की यातनाएं दी जाती थी। चारों ओर निराश में वातावरण था। तो ये 10th क्वेश्चन, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पे बोला है, टिक करा है, तो आप उन्हें भी ज़रूर पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा। और यहाँ पे आपका ये कविता कैदी और कोकिला कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हमारी बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो हम कविता नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।